एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपका सीटी में एक अच्छा स्कोर आ सकता है। उससे पहले आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आप लोगों को कौन सा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जा रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, और ईजी सब्जेक्ट भी बता देना कौन सा ईजी जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे को पक्का बताना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर सकूँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों को गाइड कर सकूँ राइट डायरेक्शन में। तो पक्का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है। क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो? क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर्स जब पता लगेंगे तो आप लोगों को इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, इनमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना है, तो हम जिससे कि राइट डायरेक्शन में जा सकें, इसलिए हमें ये चीज़ों को पता लगना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को पक्का करना है। नीचे जाके एक रेड कलर का बटन देगा, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेस करना है। वीडियो पॉज करके पक्का प्रेस कर लीजिएगा उस बटन को। क्यों आप लोगों को करना है? पिछले इतने दिनों से, ठीक है, पिछले 3-4 महीनों से आप लोगों के लिए एवरीडे 2-2, 3-3 वीडियोज आ रहे हैं चैनल पे। आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे चीज़ें डाले जा रहे हैं, आप लोगों के लिए पोल्स, क्विजेस, क्वेश्चंस ऑफ द डे, सब कुछ डाला जा रहा है, मटेरियल पोस्ट किया जा रहा है। जो भी कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी दिए, वहाँ पे डेली क्विजेस वगैरह सब कुछ होते हैं, मटेरियल शेयर होता है, तो आप लोगों को वो ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। ये सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करोगे तो चीज़ें आप लोगों तक जल्दी पहुँचेंगी, आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें पहुँचेंगी। आप लोगों को मेहनत भी नहीं करनी है, और आपको फटाफट वीडियोस हमारी आएंगी जिससे कि आप उनसे सीख के अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट कर सको। तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी दिन बन जाएगा। मैं भी खुश रहूँगी अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, सर के साथ जुड़ोगे, न्यूटन एजुकेटर्स के साथ जुड़ोगे, और जिससे कि हम आपकी मैक्स टू मैक्स हेल्प कर सके। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करेगा प्लीज़। आप लोगों को ये चीज़ करनी ही करनी है। की वीडियो के लिए आप लोगों को पेन और पेपर लेके बैठना है जिससे कि आप लोग ये चीज़ें नोट डाउन कर सको कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उन सब चीज़ों से। तो वो चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करनी है। सिर्फ वीडियो देख के जाओगे, मेरे को व्यूज़ देख के जाओगे, आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। तो पेन और पेपर लेके बैठना, नोट डाउन करना वीडियो में से, और चाहिए होगा तो पॉज करके लिखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। इन सारे चैप्टर्स में से अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉलिड स्टेट, उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशंस। अब ये चैप्टर्स आप लोग जब लिख रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनको लिख के, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख के करना क्या है आप लोगों को? करना आप लोगों को ये है कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने बोर्ड्स में इन चैप्टर्स में अच्छे से प्रिपरेशन की थी, या इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन अच्छी की थी, या ओवरऑल आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी की थी, और आप लोग बोर्ड्स में एक जो 90% होता है उसको क्रॉस कर रहे हो, तो आप लोगों को कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 90% से नीचे आने वाले हैं बोर्ड्स में, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है इनको लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होते हैं, और ये सब कुछ हमें कवर अप करना होता है। तो अब हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हमें क्रैश कोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप बाहर से ले सकते हो, आप मुझसे ले सकते हो, मैं यहाँ पे मेरी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं कर रही। लेकिन जब आप बाहर से लोगे तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पेरेंट्स के 25-30 हज़ार रुपये बाहर वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म की लिंक दी गई क्रैश कोर्स की, वहाँ पर जाके एनरोल रहना है, क्योंकि आप लोगों का हम कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सीईटी पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, एग्जाम्पल्स करवाएंगे, नोट्स देंगे, थ्योरी सब कुछ करवा के देंगे हम आप लोगों को। तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म की लिंक में जाके रजिस्टर हो जाना है। अब सॉलिड स्टेट लिख लिया, सॉल्यूशंस लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप लोगों को लिखना है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स हमारे 12th स्टैंडर्ड के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने 4 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिख लिए। अब हम जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को याद करना पड़ता है, एक्सेप्शन होते हैं उनको याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो आपका ग्रुप 16, 17, 18 वाला जो है, ठीक है। 15 से 18 वाले जो ग्रुप वाले चैप्टर्स है वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आपके लोगों के लिए DNF ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को ये सब चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली, आप लोगों ने क्रैश कोर्स लगा के, या फिर अपनी HSC बुक्स, जिन बच्चों की HSC बुक्स हो गई वो HSC बुक्स है, जिनकी नहीं हुई वो क्रैश कोर्स है। ये पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? मॉक टेस्ट से करोगे। मॉक टेस्ट से क्यों प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चन डाले जाएंगे, क्योंकि CET में भी यही होने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चन डाले गए, फिर आप लोगों को कर्नाटका CET, वेस्ट बंगाल JEE, सारे CET जितने भी होते हैं, महाराष्ट्र CET, इन
इन सबके प्रीवियस से क्वेश्चंस डाले हैं, स्टेट बोर्ड के बुक से क्वेश्चन डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले और कुछ क्वेश्चंस हमने खुद ने डिज़ाइन करके डाले और क्वेश्चंस डाले हैं तो डालें, लेकिन हमने 3000 क्वेश्चंस के 3000 सोल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, ये 3000 क्वेश्चंस के 3000 डिटेल्ड सोल्यूशंस, आंसर की नहीं बोल रही मैं, डिटेल्ड सोल्यूशंस कोई भी आपको बाहर वाला प्रोवाइड नहीं करेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकती हूँ। बाहर से मिलता है ना, बाहर से ले लो, लेकिन मेरे को पता नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब मिले 50-60 हज़ार रुपये हमें नहीं देने हैं, पेरेंट्स के वेस्ट नहीं करने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म की लिंक दी गई मॉक टेस्ट की, वहाँ पे जाके एनरोल हो जाओ। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में कौन से इंपॉर्टेंट है? एमाइंस इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, और अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री के आप लोगों के ये चैप्टर हैं, कुछ 7-8 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं मैथ्स पे। ठीक है, मैथ्स में हम लोगों के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, अब हम वो जानेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के बाद उसके रिलेटेड चैप्टर्स जो कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और आपका इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट, इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों। ठीक है, और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, टाइप्स पढ़ना है आपको। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे तो ही आंसर कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा थेरोटिकल चैप्टर्स नहीं है, 1-2 चैप्टर्स है मैथ्स में थेरोटिकल, उसके अलावा सारे सॉल्विंग के। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? HSC बुक से करो, क्रैश कोर्स से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको क्रैश कोर्स में करवाएं उससे करो, प्लस मॉक टेस्ट से करो। ठीक है, मॉक टेस्ट में जब आपको पूरा का पूरा दिए जाएंगे ना 50 क्वेश्चन, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा हमारे को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने अच्छे से किए थे, क्या उसमें से क्वेश्चंस आ पा रहे हैं, क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मॉक टेस्ट लगाना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ पक्का से ध्यान रखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक देखो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मिक्सचर होता है। उसके बाद 3D ज्योमेट्री, या फिर जिसको बोलते हैं वेक्टर्स एंड लाइन्स एंड प्लेन्स, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये आपके 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो इतने आप लोगों ने नोट कर लिया, हमने केमिस्ट्री देख लिया, हमने मैथ्स देख लिया। अब हम देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हमें हार्ड जाता है, हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, हम सॉल्व करें तो कैसे करें। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करने से पहले मैं सॉल्विंग टेक्निक आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों को गिवन लिखना है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है, वो जितने भी आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला लिखना है। मोस्टली आपको सब्सटीट्यूट करना होता है, नहीं सब्सटीट्यूट करना होता है तो एक छोटा सा लॉजिक होता है। ठीक है, वो एक छोटा सा लॉजिक आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उस लॉजिक से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स को इतना डरो मत, जितना डरोगे ना तो चीज़ें आती हुई भी आप लोगों को नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स एक 11th का टॉपिक है जो कि फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चला जाता है। ठीक है, आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने की टेक्निक्स आनी चाहिए। वो टेक्निक्स हम लोगों ने आपकी क्रैश कोर्स में कवर किए, और रोटेशनल डायनामिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर करें हम लोगों ने मॉक टेस्ट के अंदर, जिससे कि आप जब उनको सॉल्व कर लोगे तो आप लोग रोटेशनल डायनामिक्स का कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में से। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने आप लोगों को क्रैश कोर्स में पढ़ाया, और इसी टाइप से आप लोगों को मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस दिए जिससे कि आप अच्छे से कर सको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग फोड़ के आ सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चाहिएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका KTG है, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चैप्टर लिखिए थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है, आप लोगों को कभी का डिफिकल्टी फेस हो सकती है, लेकिन आपको जैसे टेक्निक्स मैंने बताई है, जहाँ जहाँ से पढ़ने बोला है वहाँ से करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लिया। ये मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर था, क्योंकि ये मेरे को ईजी लगता था ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, काफ़ी ईजी बेसिक चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसके क्वेश्चन आते हैं ना तो पक्के कर सकते हो आप लोग, इसलिए मुझे अच्छा लगता था ये। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए AC सर्किट्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा वेटेज आती है इनकी। कल ही सर ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस डाले थे जहाँ पे कि वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, तो आपने देखा खुद ने किस तरीके से पढ़ाया गया है, किस तरीके से समझाया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।
चैप्टर लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट चैप्टर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है फिजिक्स के, वो है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको करीबन 7-8 चैप्टर्स हर उसमें बताया है। ठीक है, अगर आप 8 चैप्टर्स पकड़ते हो, आप 7 ही पकड़ लो, चलो 7 3 जा 21। ठीक है, 20 चैप्टर्स आप लोगों को मैंने बताया, ये कर लोगे ना तो आपका स्कोर एक बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, मॉक टेस्ट में लगा के इन सब चीज़ों को देखना है और फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने हैं। ठीक है, आप लोगों को मुझे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट पक्का कमेंट सेक्शन में बताना है, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होने वाली है। कुछ भी और डिफिकल्टी होती है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पक्का बताना। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट की लिंक दी गई है, उसमें जाके फटाफट रजिस्टर हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।